नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट मेजरमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक और मापन। चलिए ये शानदार चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। यदि आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी भौतिक राशियाँ जो हैं ये पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिसको हम लोग माप सकते हैं और इसको संख्या और यूनिट से दिखाया जा सकता है। जैसे ये संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? ये भौतिक राशियाँ हैं। इनको हम लोग माप सकते हैं और इनके यूनिट से दिखा भी सकते हैं। अब आगे आता है माप, मतलब कि मात्रक। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। देखिए यूनिट क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड मतलब वस्तु कहिए या पिंड कहिए, दोनों को एक ही नाम बोला जाता है। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को, यानी जिसको हम लोग मान लिया है, इसके इकाई के मात्रक को कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या पिंड के मानक, यानी जो मान लिया गया है, और मापन की, यानी इसको मापने के बाद, मतलब कि नापने के बाद जो हम लोग उसको इकाई देते हैं, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे हम लोग आलू ही खरीदते हैं, तो आलू जैसे खरीदिए 2 kg, तो आलू तो ये हो गया, यहाँ पे आलू हो गया वस्तु, आलू जो है वह वस्तु हो गया, और इसका कितना खरीदा गया? 2 kg, 2 यूनिट यानी 2 kg खरीदा गया। तो इसको हम लोग दे दिया गया 2, ये हो गया संख्यात्मक मान और ये हो गया मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। कोई भी राशि होगा उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। वह 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको समझिए। एक होता है संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है मात्रक। यानी 2 चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। कौन कौन सा? तो एक हो गया संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग संख्या में दर्शाते हैं, और एक हो गया मात्रक, जिसको हम लोग इकाई में यानी उसका यूनिट में दिखाते हैं। जैसे 2 kg हो गया, 2 kg, यहाँ पे 2 kg में संख्यात्मक मान 2 है, यह संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यहाँ पे जो आ रहा है, ये जैसे हम लिखते हैं, आपको क्लियर करके समझा देते हैं। ये हो गया हमारा संख्यात्मक मान, ठीक है, ये हमारा संख्यात्मक मान हो गया, और ये हमारा हो गया मात्रक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मात्रक। को आगे आते हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg, तो इसमें 2 जो है वह संख्यात्मक मान होगा और kg जो है वह मात्रक हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आता है भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली हैं। यानी जो भौतिक राशियाँ हैं उसको मापने के लिए हमारे आगे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये 4 सिस्टम बना दिए हैं। इन्हीं 4 सिस्टमों के द्वारा किसी भी भौतिक राशि के, फिजिक्स के किसी भी राशि को मापने के लिए 4 ये प्रणाली प्रसिद्ध हैं। जैसे एक होता है FPS, दूसरा CGS, तीसरा MKS और चौथा SI पद्धति। चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में आगे जानेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको कि FPS क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे FPS, यहाँ पे F का मतलब होता है फुट, F से होता है फुट, और P से होता है पाउंड, ठीक है, P से हो जाएगा पाउंड, और S से हो जाएगा सेकंड। यानी इसको हम लोग बोलते हैं FPS। ये हो गया FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में ही नाम इसका सेम है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और FPS पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो आप याद रखोगे ब्रिटिश पद्धति, हम लोग FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। छोटे छोटे एग्ज़ाम में जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछ लेता है, या रेलवे के भी NTPC एग्ज़ाम में इसको पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे FPS को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब आगे आते हैं FPS यानी फुट पाउंड सेकंड के बाद अब
आगे है दूसरा पद्धति CGS। CGS का मतलब क्या होता है? तो CGS से मतलब होता है सेंटी, ये हो जाएगा सेंटी, जी से हो जाएगा ग्राम, ठीक है। और ये S से होता है सेकंड। हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में ही इसका नाम सेम है। तो ये हो गया हमारा CGS पद्धति, यानी CGS पद्धति। इसमें हम लोग C से होता है सेंटी, G से होता है ग्राम और S से होता है सेकंड, यानी समय का है। और एक इसमें भी खास बात यह है कि इससे हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। याद रखेंगे इसको, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। बहुत बार इसको भी पूछ लेता है एग्जाम में कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप याद रखेंगे CGS पद्धति को हम लोग कहते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पद्धति है तीसरा MKS। ये FPS और CGS ये दोनों से ही बड़ा मात्रक है। MKS, M का मतलब होता है मीटर, M से हो जाएगा हमारा मीटर और K से हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और ये S से हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो हमारा हो गया MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। इसको हम बोलते हैं MKS पद्धति। इससे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, याद रखेंगे, इसको भी हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा 3 पद्धति हो गया। अब अगला पद्धति आता है 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये आता है, यह MKS का ही विस्तृत रूप है। MKS को ही आगे चल करके इसको और अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, बताया गया है। तो देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। यानी अलग अलग देशों में देखा जा रहा था कि कहीं पे FPS में मापा जा रहा है, कहीं में CGS में, कहीं में MKS में। तो इस प्रकार से विज्ञान सभी जगह माप तोल में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इससे क्या हुआ कि एक जगह बैठक हुआ, जो कब हुआ 1971 में, और कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में। यानी माप तोल वहाँ पे मुद्दा एक था, इसके SI पद्धति को मान्यता मिल गई कि यहाँ पे सभी चीज़ों को ना एक लेवल से इसको रखा जाएगा ताकि सभी देश में इसको बराबर बराबर मापा जाए। यानी 1 मीटर माप दिया गया तो इंडिया में भी उतना ही बराबर हो जाए, जापान में भी उतना ही बराबर, और अमेरिका चाहे किसी भी देश में लेके जाइए उसको 1 मीटर का मतलब उतना ही होगा। तो यहाँ पे 1971 में आपको हम बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर देना जो इम्पोर्टेंट है। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये SI पद्धति को मान्यता मिली। अब देखिए SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियाँ हैं। SI प्रणाली जब बना तो इसमें बताया गया कि इसमें 7 जो है ना मेन राशियाँ हैं, जिनके लिए 7 मूल मात्रक हैं। 7 इनके मूल मात्रक भी हैं, शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बनते हैं। यानी इसमें जब बनाया गया सभी चीज़ों को देख करके तो 7 मूल राशियाँ बनाया गया और 7 इसके मूल मात्रक भी, 7 राशि हो गए और इसके 7 मात्रक भी हो गए। और बाकी जितने भी इनके बाद मूल मात्रक बनते हैं, सब मात्रक इन्हीं से मिल करके बनते हैं, चाहे कोई भी हो। अब इन विशेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 7 जो है ना मेन मूल राशियाँ हैं और इसके 7 मेन मूल मात्रक भी। आगे जितने भी इससे राशियाँ बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो दूसरे से उत्पन्न हुआ, तो व्युत्पन्न मात्रक जो दूसरे से उत्पन्न होता है। अब देखिए SI मात्रक में क्या होता है। अब SI मात्रक में हम लोग आते हैं SI मात्रक। SI मात्रक में पहला है मूल मात्रक, यानी इसकी संख्या 7 होती है। बताया मैंने आपको कि मूल मात्रक जो है ना, SI मात्रक में मूल मात्रक 7 होते हैं। तो ये मूल मात्रक 7 जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, आइए आपको हम वो समझा देते हैं। अब आगे देखिए मूल मात्रक में ये हो गया हमारा SI मात्रक। SI मात्रक को हम लोग 2 भागों में बांट रहे हैं। एक होता है आधारी मात्रक, यानी जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट, और एक होता है पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए आधारी मात्रक जो होता है इसकी संख्या 7 होती है और ये पूरक मात्रक जो होती है इसकी संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं, यानी अब आधारी मात्रक, तो आधारी मात्रक को यहाँ पे हम बता दें आपको, इसको हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों, आपको हम यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यानी लंबाई का ये जो है ना, ये क्या है, ये आधारी मात्रक है, यानी बेसिक यूनिट। यहाँ पे लंबाई ये नाम है, ये मात्रक है, संकेत, और ये बीमा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संकेत एम और बीमा एल। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब कि लंबाई। ये हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें आगे, ये लंबाई का मात्रक मीटर और संकेत एम और बीमा एल। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और संकेत केजी और बीमा एम। एम मतलब मास। टी के लिए समय, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, और सेकंड ये हो जाएगा संकेत छोटा एस, और टी यानी बड़ा टी मतलब टाइम। आगे तापमान के लिए हो जाएगा केल्विन, और इसका हो जाएगा के यानी बड़ा के, बीमा भी हो जाएगा के। धारा यानी करंट का हो जाएगा एम्पियर, बड़ा ए संकेत हो जाएगा और बीमा भी बड़ा ए। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला यानी संकेत सी डी और बीमा सी। पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा मोल यानी इसमें से ई हट जा रहा है, और इसके लिए होता है एन यानी कि न्यूटन हो सकता है। आगे देखते हैं, आपको इसमें से हम बता दें, ये तीन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, हर हाल में इसको याद रखना पड़ेगा। लंबाई के लिए मीटर, संकेत एम, बीमा एल। द्रव्यमान के लिए मात्रक किलोग्राम और संकेत केजी, और ये बीमा एम। समय के लिए मात्रक सेकेंड, संकेत एस, और ये बीमा टी। इन्हीं लंबाई लेंथ मतलब कि एल, द्रव्यमान एम मतलब कि मास, समय टी माने टाइम यानी एल एम टी। आपको ये बीमा जब हम सिखाएंगे उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसमें बीमा को पूरे अच्छे से समझाएंगे। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ये तीन चीज़ों को, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसका नाम, मात्रक, संकेत और बीमा। ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बीमा निकाल पाएंगे। डायमेंशन को कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, या यहाँ से ही बहुत बार पूछ लेता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, या समय का मात्रक क्या होता है। छोटे छोटे एग्जाम में इसके यहाँ से सवाल बन जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, या डायमेंशन निकालना हो रेलवे के एग्ज़ाम में, यहाँ से सवाल आना ही आना है 1 नंबर का। तो आप बीमा को निकालने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक, संकेत और बीमा याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा आधारी राशि यानी बेसिक यूनिट। इसको हम लोग बता रहे थे कि एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला था आधारी मात्रक, दूसरा है पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें क्या होता है, समतल कोण को मात्रक जो रेडियन होता है और संकेत आर ए डी, ठीक। और ठोस कोण के लिए होता है स्टेरेडियन यानी एस आर संकेत हो गया। अब देखिए, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। आप देखेंगे सभी प्रणाली में समय का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है, चाहे एफ पी एस कह लीजिए, यानी आप इसमें चाहे एफ पी एस कह लीजिए या सी जी एस कह लीजिए या एम के एस कह लीजिए, ठीक। एम के एस, इसमें समय का जो मात्रक है वह सभी में क्या है, यानी सेकंड है। समय का मात्रक जो है ना सभी में सेकंड है, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड है। आप इस बात को याद रखिए। एक फैक्ट आप देखिए, रिमार्क में रेडियन तथा स्टेडियम पूरक मात्रक है। रेडियन और स्टेडियम को आप लोग आधारी मात्रक मत मानिएगा, यह पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं तथा स्टेडियम रेडियन को हम लोग कोण में मापते हैं। अब आगे आते हैं संपूरक मात्रक। देखिए, संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है वह 2 होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है 2 होता है, एक समतल कोण और एक समतल कोण और एक ठोस कोण, यानी इसकी संख्या 2 है। संपूरक मात्रक की संख्या 2। अब देखिए आगे आपको हमने बता रहे थे बीमा निकालने के लिए। तो बीमा निकालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जैसे क्षेत्रफल एरिया का निकालना होगा, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई, ये एल लंबाई के लिए क्या होता है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। और ये चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही है, तो इसके लिए भी हो जाता है
एम। और ये देखेंगे एम और एम, तो ये हो गया एम से मीटर। और मीटर के लिए क्या होता है लेंथ, तो इसके लिए लिखेंगे एल गुणा, इसके लिए भी लिखेंगे मीटर है यानी ये भी लंबाई में ही आता है, तो इसके लिए भी लिखेंगे एल, यानी एल और एल हो जाएगा एल का स्क्वायर। और इधर से एक इस तरह से डब्बा बना देते हैं, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले एम एल टी, यानी एम का पावर 0 हो जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा और टी का पावर भी 0, यानी एम एल टी। आगे हम आपको बताएंगे पूरे अच्छे तरह से जब हम आपको सिखाएंगे बीमा निकालने के लिए। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे निकालना है, लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डायमेंशन ही सिखाएंगे उसमें। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, याद रख देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा दाब का बीमा क्या होता है, तो दाब का बीमा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि दाब का बीमा क्या होता है, यहाँ पे दिया है। घनत्व का बीमा क्या होता है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको। यह निकालने का भी आपको सिखा देंगे, तो आप निकाल सकते हैं, बिना याद किए भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपको सिखाएंगे हम अगले वीडियो में। अब आगे आते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम इसको सिखाएंगे। अब देखिए खगोलीय दूरी का मापन, जो खगोलीय दूरी है इसके लिए मापन कैसे होता है, तो पहला है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा यानी लाइट के द्वारा निर्वात में, जहाँ पे हवा ना हो और जहाँ पे हवा ना हो निर्वात, एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी पूरा 365-366 दिन में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 10 के पावर 15, माइनस में नहीं प्लस में, इसको हम लोग लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 10 के पावर 15 मीटर होगा। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। बहुत बार पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब करा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरी, बड़े बड़े दूरियों को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जैसे खगोलीय इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है, यानी यह भी दूरी का ही मात्रक है खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। जैसे यहाँ पे हो गया पृथ्वी और यहाँ पे हो गया सूर्य, इसके बीच का ये जो दूरी होती है माध्य दूरी, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बीच में जो माध्य है, इन्हीं की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। ठीक, यहाँ पे 11 मीटर होगा, 10 के पावर -11 मीटर। तो ये खगोलीय मात्रक भी याद रखेंगे। अब आगे आता है पार्सेक। पार्सेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पार्सेक होता है। ये कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 के पावर, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यानी आप याद रखेंगे ये हो जाएगा 10 के पावर, इसको हम सही कर दे रहे हैं, 10 के पावर 16 मीटर। 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर। या इसको ऐसे कह लीजिए कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पार्सेक जो है एक प्रकाश वर्ष के बराबर, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब आगे है नोट में, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। आप इसको याद रखेंगे, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, इससे बड़ा मात्रक और कोई नहीं है, सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए